नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है न्यूज 18 अपडेट का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले धनबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां ट्रेन की खाड़ी बोगी में आग लग गई है। ट्रेन की बोगी जलकर खाक हो गई। मोहन बाजार स्टेशन के पास की ये घटना बताई जा रही। रेलवे अधिकारी अभी तक लापरवाह बने हुए हैं, आग बुझाने की कोशिश नहीं की गई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ट्रेन की खाली बोगी में आग लग गई है। ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। हालांकि इस बोगी में कोई भी मौजूद नहीं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, क्या कुछ जानकारी है? आग कब से लगी हुई है और अब तक इसे बुझाया क्यों नहीं गया? फिलहाल तो ये आग जो है बताया जा रहा है किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा ये हरकत की गई है और जिससे अब रेलवे को जो तो भारी नुकसान हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धनबाद रेल जो कहती है कि हम इतनी बड़ी रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन उसके पास अपना एक साधन नहीं था, दमकल का वाहन वहां पर मौजूद नहीं था, जिसके कारण ये आग जो है तो पूरी तरह से बोगी में बढ़ी और पूरी बोगी जो है तो जलकर खाक हो गई। फिलहाल अब जो है तो रेलवे अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। वो दमकल की 2 गाड़ियां जिला प्रशासन के लेकर वहां पहुंचे हैं और अब आग पर जो है तो काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं और लगभग आधे घंटे के अंदर हो सकता है कि आग पर वो काबू पा ले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर आग धधकती रही और रेल अधिकारी जो है तो मुख्य दर्शक बने रहे। सबसे बड़ी चीज है कि वहां पर अपने रेलवे के कोई साधन नहीं थी और इसीलिए पाथरडी रेलवे साइडिंग में ये खड़ी बोगी में जो आग लगी, इससे भारी नुकसान जो है रेलवे को। फिलहाल रेल अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वो दूरी बात बनाए हुए हैं, मीडिया से किसी भी तरीके से मुलाकात नहीं कर रहे हैं और वो बार बार जो बताया जा रहा है कि पहले वो आग को बुझाएंगे उसके बाद ही कुछ बताएंगे। लेकिन रेलवे की लापरवाही के कारण ये आग लगी है। साइडिंग में अगर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होती तो हो सकता था कि जो असामाजिक तत्वों ने इस तरह की हरकत की है, रेलवे को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, ये नहीं होती। खैरियत की बात यही रही है कि उस रेलवे बोगी में कोई इंसान नहीं थे जिससे कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन रेलवे को जो नुकसान होना था वो करोड़ों जांच जब होगी तब पता चलेगा कि रेलवे का आखिर कितना का नुकसान हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपको धनबाद से दिखा रहे हैं, जहां मोहन बाजार स्टेशन के पास खाली बोगी में आग लग गई है। असामाजिक तत्वों के द्वारा ये आग लगी की घटना को अंजाम दिया गया। अच्छी बात ये रही कि कोई भी व्यक्ति इस बोगी में मौजूद नहीं था, लेकिन रेलवे की लापरवाही की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। घंटों ये आग बढ़ती चली गई, लेकिन अधिकारियों की तरफ से किसी तरह का प्रयास नहीं किया गया। हालांकि अब वहां पर दमकल की गाड़ी मौजूद है और आग बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के बाद। मुख्यमंत्री को बर्दाश्त नहीं नशाखोरी। बार बार कह चुके हैं, पियोगे तो मरोगे। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। लेकिन सबको ठेंगा दिखा रहे शराब के धंधेबाज। बार बार खेल रहे मौत का खेल। अरे बाप रे! आखिर कौन है असली गुनहगार? लोगों की भावना को बिना देखे हुए जो निर्णय लिए है ना। शराबबंदी के बाद शराब से और कितनी मौत। जहरीली शराब या शराबबंदी। और अब अगली खबर छपरा से, जहां शराब कांड में एक नया मोड़ आता नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या जब्त स्पिरिट से जहरीली शराब बनाई गई? मशरक थाने में ये जब्त स्पिरिट वाली रखी गई थी पूरी सामग्री और स्पिरिट वाली ड्रम के ढक्कन खुले हुए मिले। मशरक थाने में स्पिरिट रखी गई थी और उत्पाद विभाग ने फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या इसी जब्त स्पिरिट से इस तरह की जहरीली शराब का निर्माण किया गया और उसी शराब के सेवन से इतने लोगों की जान चली गई? तो ये एक नया मोड़ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए, ड्राम की जो ढक्कन है वो भी खुले हुए हैं। जब्त ड्राम से ये स्पिरिट गायब की गई है और
हैरानी की बात तो यह है कि ये ड्राम कहीं और नहीं बल्कि थाने में रखी गई है। थाने परिसर में ये ड्राम मौजूद है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। स्पिरिट वाले ड्रम के ढक्कन भी खुले हुए हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर शराब निर्माण में इस स्पिरिट का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में किया गया तो वो शराब जहरीली हो गई, जिसके सेवन से इतने लोगों की जान चली गई। लेकिन ये एक नया मोड़, एक नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्पिरिट वाले ड्रम के ढक्कन खुले हुए हैं और ये ड्रम कहीं और नहीं बल्कि मशरक थाना के परिसर में मौजूद है। ये तस्वीरें आप गौर से देख लीजिए। ये सभी ड्रम स्पिरिट में इसमें मौजूद था और जब्त ड्रम से ही ये स्पिरिट गायब किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई? आखिर थाना परिसर से स्पिरिट कैसे गायब हो गया? इन ड्रामों के ढक्कन कैसे खुल गए? ये एक बड़ा सवाल है। मशरक थाना सारण जिले की यह तस्वीर कांड के बाद सबकी नजरें मशरक थाने पर आकर टिक गई है। मशरक थाना वो इलाका है जहां पे चेकपोस्ट भी है और बड़े पैमाने पर यहां शराब को जब्त करके थाने में रखा गया है और यही वो शराब है जो कच्चा स्पिरिट है। और ऐसी अब आशंका व्यक्त की जा रही है कि थाने से ही ये शराब लीक हुई है कहीं, जिससे ये जहरीली शराब कांड हुई है। ये आशंका व्यक्त की जा रही है। इसी आशंका पर अब इसकी जांच भी शुरू कर दी गई। हम दिखाना चाहेंगे कि उत्पाद विभाग के अधिकारी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। ये जांच की जा रही है कि क्या शराब की जो यहाँ पे खेप रखी गई है, ये जो ड्रम्स है, हम दिखाना चाहेंगे अपने कैमरामैन को कि ये ड्रम्स है, इसके अंदर में ही वो जो शराब है, जो स्पिरिट होता है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये खुला हुआ है। इसमें आप हम दिखाना चाहें कैमरामैन को कि देखिए ये भी बिल्कुल खुला हुआ है और इसमें अब शराब नहीं है। जबकि जब्त हुई थी उस वक्त इसमें शराब हुआ करती थी। उत्पाद विभाग ने जब्त करके शराब को यहाँ थाने में रखा था सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं से छेड़छाड़ की गई है और इसकी अब जांच की जा रही है। यहाँ पे एक उच्च स्तरीय टीम भी थाने में पहुंच चुकी है जो कि जांच कर रही है। यहाँ पे अधिकारी मौजूद है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हकीकत है, क्या जानकारी है। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि थाने में जो जब शराब रखी गई है उसको ठीक से नहीं रखा गया है, यहाँ से भी गड़बड़ियाँ हो सकती है, क्या सच्चाई है इसमें? ये हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। हम लोग को जिला पदाधिकारी द्वारा डायरेक्शन मिला है कि सभी थाने में जो भी स्पिरिट का कंसाइनमेंट रखा हुआ है, यदि वो किसी कारण से विनष्ट नहीं हुआ है, कभी का है, तो उसको हम लोग सैंपल भेजेंगे जांच करने के लिए। कितने दिनों से विनष्ट नहीं हुआ है सर? कितने दिन पहले? ये सब एक्चुअली अभी केस नंबर से खंगाला जा रहा है, किस केस का, जैसे ही कुछ जानकारी मिलेगी आप लोगों को बताया जाएगा। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से खुले में रखा गया है कोई सुरक्षा अभी ये तो जांच का विषय हम लोग देख रहे हैं, क्या कितना पकड़ा गया था, कितना अभी प्रेजेंट है और किस कारण से, यदि नहीं है तो किस कारण से नहीं है, सारा कुछ लिखा होगा केस रजिस्टर में। उसके बाद जो भी हम लोग को ये मिलेगा आप लोगों को बताएगा। तो बिल्कुल ये हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अभी तक जो पुलिस का फोकस था कि किसी ने जहरीली शराब सिस्टम में डाल दी है, लेकिन अब ये मामला थाने तक आ चुका है और थाने में जो शराब रखी है अब ये भी शक के दायरे में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ड्राम, यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से ड्राम को हटाया गया। तो क्या यह संभव है कि थाने से शराब गायब है? इन तमाम पहलुओं की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तव में हकीकत मामला क्या है। लेकिन अगर ये मामला खुलता है तो एक बड़ा खुलासा हो सकता है और इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में होगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे छपरा संवाददाता संतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, पूरी जानकारी दे। देखिए, ये मामला अब जांच के दायरे में है, पूरी तरह से जांच की जा रही है। क्योंकि ये स्टॉक जो है, मैं बता दूं कि शराबबंदी के बाद जो सरकार का निर्देश था कि कोई भी शराब अगर जब्त होती है तो उसे तय सीमा के अंदर ही उसे विनिष्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये शराब जो है, जो हमें जानकारी मिल रही है, सालों से रखी हुई है इस थाने में, इसी तरह खुले आसमान के नीचे, उसमें से भारी मात्रा में जो स्पिरिट है वो गायब है। ये हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है और अधिकारियों ने भी पुष्टि की। हालांकि कैमरे पर लोग जांच की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हुई है ये माना जा रहा है। और विजुअल्स भी हमारे पास है कि अगर थाने में जब्त करके रखा गया तो उसे समय पे भी नष्ट क्यों नहीं किया गया, इतने दिन आखिर क्यों वो खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, तो उसमें से उतने सारे ड्रम गायब कैसे हो गए हैं? कई सवाल है, उन सवालों का जवाब प्रशासन खोज रही है। जांच के लिए उत्पाद विभाग के सचिव स्तर के 2 अधिकारी भी छपरा पहुंच चुके हैं और सारे थाने में, मैं बता दूं कि शराबबंदी के बाद ये एक बड़ा लापरवाही हो सकता है। सभी थानों में जब शराब को ऐसे ही रखा जाता है, खुलेआम में ड्रम रखे जाते हैं जिससे चाहे गायब होने की संभावना होती है। बहुत पहले बिहार में एक मामला आया था कि थाने में रखे शराब को चूहे पी गए थे। तब ये मशरक में मामला आया जब जहरीली शराब कांड हुई है, तब ये पता चल रहा है कि यहाँ भी शराब गायब हुई है। अब इसे कौन सा जानवर पी गया है? हालांकि अभी तो कहा जा रहा है कि जो चौकीदार है, जो जदू मोड़ का चौकीदार है, उसे सस्पेंड किया गया है और उस पर आरोप लगाया गया है कि उसने ही थाने से शराब चोरी की है, जिसके ऊपर एक अलग से जांच चल रही है। ऐसा आरोप के दायरे में 2 चौकीदार इस थाने के संदिग्ध है जिनके भूमिका की जांच की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि थाने में जो स्पिरिट है, जो कि सीधे तौर पर जहरीली शराब है, अगर इसे कोई भी
कंज्यूम करेगा, उसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि वो इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, उसे खाना उसे पिया नहीं जा सकता है। उसमें हमने उस ड्रम का फोटो भी लिया जिसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल यूज के लिए वो रखा गया है, तस्करी करके ले जाया जा रहा है, जिसे पुलिस ने जब्त किया था और थाने में उसे एज एग्जिबिट रखा गया था, जो कोर्ट के निर्देश में उसे नष्ट किया जाता है। तो पुलिस ने एक बड़ी लापरवाही की है, उस शराब को विनिष्ट करने के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजा, ना कोर्ट से ऑर्डर लिया, वैसे ही पड़ा हुआ था थाने में, और उसमें से अब गायब होने की बात कही जा रही है। और कहीं ना कहीं जो तस्वीरें बता रही है कि शराब उससे गायब हुई है, ये जिस भी कारण से हुई हो सकता है कि वो नेचुरली नष्ट हुआ, लेकिन नेचुरल अगर नष्ट होगा तो ढक्कन कैसे खुल जाएगा? आप देख सकते हैं ढक्कन को तोड़ा गया है, उसके सील को तोड़ के उसके अंदर से केमिकल को निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर थाने में जो जब शराब है उसे कैसे थाने से बाहर ले जाया गया, और जब जहरीली शराब की घटना हो गई है, इतने सारे लोग मर गए हैं, तब ये सवाल आया है और सरकार के भी ध्यान में है। इसीलिए सरकार ने 2 सदस्यीय टीम को भी भेजा जो मसरख थाने का पूरा स्टॉक रजिस्टर जांच कर रही है, कितने शराब जब्त थे और फिजिकली दोनों वेरीफाई किया जा रहा है। अगर शराब कम होगी तो सीधे तौर पर दोषी जो भी अधिकारी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा अधिकारियों ने भी कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इनसे स्पिरिट गायब की गई है, जब्त ड्रम से स्पिरिट गायब हुई है, और ये ड्रम जो है वो मशरक थाना परिसर में ही रखे हुए हैं। अब सवाल तो ये भी है कि जब जब्त की गई तो उस वक्त ही इसे नष्ट क्यों नहीं किया गया? ये लापरवाही आखिर क्यों बढ़ती गई? और शराबबंदी वापस लेने की मांग प्रशांत किशोर की है, और सरकार से मांग उन्होंने की है अगले 48 घंटे में शराबबंदी वापस ले, ये कहना है रणनीतिकार प्रशांत किशोर का। छपरा में मौत पर उन्होंने दुख भी जताया। बीजेपी जेडीयू आरजेडी पर उन्होंने साफ साफ निशाना साधा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से संबंधित। उन्होंने अगले 48 घंटे की बात कही और साफ साफ कहा है कि शराबबंदी वापस ले। शराबबंदी को अगले 48 घंटे के अंदर इस कानून को वापस लेना चाहिए, और शराब बिके न बिके क्या किया जाए उस पर एक नया प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन बिहार में नया कानून बनाया जाना चाहिए, जिसमें शराब को लेकर पहले इन्होंने क्या किया, अपने पहले 2 टर्म में गांव-गांव में शराब की दुकान खुलवा दिए पंचायत स्तर पे। उसके बजाय बीच का रास्ता जहां आप डंडे के बल पर शराबबंदी लागू न करके एक बेहतर रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में शराब की उपलब्धता यहाँ करा दी जाए। जो जिसको पीना है वो टैक्स दे पिए, लेकिन वो रेगुलेटेड होना चाहिए। और छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद गांव में कोहराम मचा है। मृतकों के परिजन शव के साथ रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। वहीं कई परिवार ऐसे भी हैं जो मौत की सूचना मिलने के बाद मातम में हैं और वे शव का इंतजार कर रहे हैं। इस जहरीली शराब कांड में ईंट भट्टे पर काम करने वाली मजदूर दशरथ महतो की भी जान चली गई है, जिनके परिजनों से बातचीत की है हमारे संवाददाता रवीश नारायण ने। कैसे भइल बा? शराब पी ले रहे हैं? शराब पी ले, बाजार गोइल, डोला बाजार में पी लेलक, तरकारी किन के आइल, पूछाइल पियले बारे, अतना मुड़ी पर हाथ धरे बेटा जो नहीं पियले, नहीं पे बोलना को पियले होके तो ले चलम से रगदरी में कहते ना क्रिया खा जे नहीं पियले। फिर धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगे। हाँ, धीरे थोड़ी देर के बाद बेटवा के चिल्लाइल हेले आओ जल्दी, तो आयल तो कहल का बाबू आ तो बेटियों के चल गई लगा तो हमरा तो का कहब, तो हमरा लौकते नहीं खे। शराब जो बा हर जगह बिकाता है। का जाने डोइला गइलन तरकारी किनलन, तरकारी की के ओइलन तरकारिया घरे ध देलन गइलन, ओकरा बिहान भला साँझी भोरे अइलन त कहतन हमर चेक करब त बीपी न पावल गइल त कहतन बीपी हाई हो गइल बा डॉक्टर से। आ 10 बजे रात खानी 1 बैग हो गल, बोल चल बंद हो गल, लेकिन छापा रहता जैसे वही जन छोड़ के चल आइल मानी। एगो बेटा हो जो अटकल बारन। और जहरीली शराब से मौत के बाद छपरा में बीजेपी नेता पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की देखरेख में शराब की बिक्री की जा रही है। सारण में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पे सारण में मशरक पहुंचे हैं। हर एक प्रखंड में जो है वो नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो विजय सिन्हा हो, विधान परिषद में सम्राट चौधरी हो, तारकेश्वर प्रसाद हो, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ
और यहाँ पे लगातार मुआयना कर रहे हैं। क्या किया है तो ये जिस ढंग की घटना यहाँ पे हुई है, मिल रहे हैं लोगों से, क्या कहेंगे सर? अभी देखिए बता रही हैं माता जी कि मोबाइल पर नंबर दे दिया है आकर के कि इस नंबर पर लगाओगे मैं घर पहुंचा दूंगा। घरे घर पहुंचा रहा है, होम डिलीवरी घरे घर दारू पहुंचा रहा है, जहरीली शराब को। और ये भी और देखिए वर्ल्ड टॉयलेट डे के बेहद ही खास मौके पर नेटवर्क 18 ने रैकेट के साथ अपनी मुहिम मिशन स्वच्छता और पानी के तहत 8 घंटों का एक ग्रैंड टेलीथॉन आयोजित किया ताकि देश में स्वच्छता के स्तर को और बेहतर बनाया जा सके। इस मौके पर देश भर से सरकार के प्रतिनिधि, मशहूर शख्सियतें, बदलाव लाने में जुटे लोग, स्वच्छता कर्मी और बुद्धिजीवी एक मंच पर जुटे और ये भरोसा जताया कि स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के दौरान देश के हर नागरिक को साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। आइए नजर डालते हैं टेलीथॉन के कुछ बेहद ही खास पलों पर। कभी किसी चीज़ में आप एक प्रण और एक वादा, एक आशा की बात करते हैं तो लोग शायद उसको ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। ये जो इशू है ये बहुत ही अहम, बहुत ही सीरियस इशू है। स्वच्छता, पानी, इसका नाम ही है मिशन पानी। सो यस, आई एम सो हैप्पी कि मुझे इसकी जो कोर टीम है इसमें शामिल किया गया ताकि हम बहुत सरलता से और दृढ़ता से ये बात कह सकें कि भाई हमें ये काम करना है, हमें पानी बचाना है, हमें स्वच्छ रखना है और हम इसकी ऑलमोस्ट भीषण प्रतिज्ञा लेते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय